डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले वो टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए, पहला टॉपिक है आपका उसमें पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइंस जब दी गई हों। तो पेयर ऑफ लाइंस में बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लाइंस जब दी जाती है तो उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहला देखिए, ये है एक आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं आपकी? व्हेन टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब जैसे दो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन ये है और एक ये ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों लाइन, ठीक है, इन दोनों का ये पॉइंट जो है वो कॉमन है, जो कि इस लाइन में भी है। मान ली इसका नाम एल दे दिया, ठीक है। ये लाइन हो गई आपकी, वैसे लाइन सेगमेंट था, अब लाइन हुआ एरो लगाने के बाद, ठीक। तो ये आपका एल हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लिया ओ मैंने, तो ये एल में भी है। और फिर जब ये वाला लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं एम, तो एम में भी तो ओ आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ओ है ये कॉमन पॉइंट है, और इस ओ को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो याद रखिएगा, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं तो उस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इन दोनों लाइनों को, जो कि आपका एल और एम है, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका उस पर देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं? तो व्हेन लाइन सेगमेंट या लाइन, व्हेन अ लाइन सेगमेंट और लाइन intersect two or more lines at distinct point, they are then that line is said to be transversal line। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब कोई एक लाइन सेगमेंट दो या दो से ज़्यादा लाइन लाइन या लाइन सेगमेंट को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है, तो हम कहते हैं कि वो जो लाइन है आपकी वो ट्रांसवर्सल है। मतलब इस तरीके से देखिए, समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक लाइन सेगमेंट ये है आपकी और एक लाइन सेगमेंट ये है, ठीक है। या लाइन कैसे अगर कहते हैं तो चलिए लाइन बना देते हैं। पहले तो लाइन सेगमेंट था, इसे लाइन बना दिया। ये इसका नाम एल है, इसका नाम एम है। तो ये दो लाइन सेगमेंट है। इनको अगर कोई एक और लाइन से ये कोई लाइन ऐसे कट करे, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं पी, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने पी। तो अब देखिए ये क्या कर रही है, ये जो पी लाइन है ये लाइन एल को और लाइन एम को अलग अलग पॉइंट्स पे, देखिए एक पॉइंट यहाँ है, लाइन एल को यहाँ पे कट कर रही है, इसका नाम आप ओ दे दो। और लाइन एम को यहाँ पे कट कर रही है, इसका नाम क्यू दे दो, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी पी, ये लाइन एल को और लाइन एम को अलग अलग पॉइंट्स ओ पे और क्यू पे कट कर रही है ना। तो इसका मतलब ये जो लाइन पी है आपकी, ये वाली लाइन पी, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। किसका? लाइन एल का और लाइन एम का। और डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। अच्छा, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिलते हैं इन लाइंस के, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल आप देख सकते हो, क्लासरूम में जो क्लास बोर्ड होता है उसमें जो है इस तरीके से ब्लैक बोर्ड होता है, सॉरी। तो ब्लैक बोर्ड में ऐसे ही तो ब्लैक बोर्ड होता है आपका, हाँ, ये पूरा ब्लैक होता है। तो इसमें ये जो लाइन से देखिए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यहाँ पे कट कर रही है ना। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ये वाली और ये वाली। ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये लाइन और ये लाइन भी इंटरसेक्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे लाइन्स जो है आपकी इंटरसेक्टिंग मिल जाएगी। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल था। ट्रांसवर्सल का एग्जांपल यहाँ देखिए आपके सामने ही बना हुआ है। क्या है ये दो रोड्स हैं ऐसे, ये देखिए दो रोड है, एक रोड ये है और एक रोड ये है, और इसको ये वाला जो एक रोड है बीच से वो कट कर रहा है ना, ऐसा आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर जो है इसे हम बोलते हैं, ये आपका जो है ये ट्रांसवर्सल का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल यहाँ देखिए बना हुआ है आपका, जिसमें ये एक वुड ब्लॉक है, ये एक वुड ब्लॉक है और ये एक वुड ब्लॉक है, तीन वुड ब्लॉक है, और इनको एक वुड ब्लॉक ऊपर से ऐसे लगा करके ज्वाइन किया गया है। तो ये जो आपका वुड ब्लॉक ऊपर से लगाया गया, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा।
बाकी ये जो तीन है ये सीधे सीधे जो तीन थे, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी क्योंकि सीधी हैं। और ये वाले जो लाइन है, ये जो स्लाइंट है तिरछी है, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ट्रांसवर्जल भी आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलिए फिगर में भी एक बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है पी, ये बताइए ये लाइन एल और एम को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है ना। हाँ हाँ, तो ये जो लाइन है आपका पी, ये क्या है, ट्रांसवर्जल है या इंटरसेक्टिंग लाइन है? नहीं, ये ट्रांसवर्जल लाइन है, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पर एक लाइन एम है ऐसे, एक लाइन एल है और एक लाइन पी है ना, दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो बताइए, इसमें ये जो लाइन पी थी आपकी, ये वाला लाइन पी था ना, ये पी जो है ये ट्रांसवर्जल है या इंटरसेक्टिंग है, बताइए। बिल्कुल, ये जो P है ये आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग, ट्रांसवर्जल नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्जल के लिए जो आपकी लाइन होनी चाहिए वो दूसरी जो लाइंस हैं जैसे L और M, इनको अलग अलग पॉइंट पे कट करना चाहिए, जबकि ये P क्या करा, एक ही पॉइंट पे कट करा, एक ही कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन में मिलता है, ना कि ट्रांसवर्जल में, ठीक है। चलिए, तो अब अगला जो टॉपिक है आपका, और मैं आपको ये बता दूं कि अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस वजह से इम्पॉर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि ये जो अगला टॉपिक है आपका, ये यही नहीं, यहाँ से तो आप शुरुआत कर रहे हो पढ़ने की, आगे के क्लासेस क्लास 8th में भी आपको मिलेगा, 9th और 10th में तो और ज़्यादा मिलेगा। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे चल के जो आपका क्लासेस हैं, आगे क्लासेस में जो आपको क्वेश्चंस इससे मिलेंगे उसमें आपको बहुत आसानी होगी। हाँ, लेकिन इसे बहुत अच्छे से समझना होगा। उसके लिए मान लीजिए अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, लेकिन समझिएगा ज़रूर इस टॉपिक को, जिसका नाम है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके इस बार में, तो मतलब 7th में तो आएगा ही इस पे बेस्ड क्वेश्चन, आगे की क्लासेस के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये टॉपिक, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप कि यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, एक इनफैक्ट 2 लाइन है, एक लाइन है एल और एक लाइन है एम, ये एल है और ये एम है, और इसको एक लाइन पी जो है यहाँ क्या कर रही है, ऐसे कट कर रही है 2 अलग अलग पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है, तो इसका मतलब पी ट्रांसवर्जल है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इस पी ट्रांसवर्जल के द्वारा यहाँ पे देखेंगे आप पहले वाले पॉइंट जिस पे ये जो लाइन पी है, ठीक है ना, जब पी लाइन एल को जो कट कर रही है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप 4 एंगल बन रहे हैं। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे थोड़ा बड़े में, ये इनफैक्ट यहीं दिख ही रहा है आपको, देख लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे 4 जो है क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। एक है एंगल 1 2 3 और 4 बन रहा है कि नहीं। सेम वैसे ही आपका जब ये लाइन जो है आपकी पी एम को कट कर रही है यहाँ पर, ठीक है, मैं हटा देता हूँ अपनी लाइन, ये देखिए एम को कट कर रही है इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पे भी 5 6 7, ये 7 इधर है सॉरी, और ये 8, 4 एंगल यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो पी लाइन है ये एल को जब कट करिए तो 4 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, और यही पी लाइन जब आगे बढ़ करके इस एम लाइन को कट कर रही है तो यहाँ पे भी 4 एंगल बन रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ टोटल 8, 4 और 4 ये मिला के टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8। अब इन्हीं 8 एंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो 8 एंगल्स हैं ये अलग अलग इनके नाम हैं, इनके पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन माने ये जिस जगह पर है उस हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं। तो क्या है, कैसे नाम है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो एक फिगर बना हुआ है, फिगर तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ये टेबल, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये टेबल भी और ये फिगर भी, ठीक है। तो चलिए इस फिगर में आपने देख लिया 8 एंगल्स बन रहे हैं, सबको अलग अलग नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पे टेबल में देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो नाम से ही क्लियर है आपका, आप जानते भी होंगे कि ऐसे एंगल्स जो अंदर की तरफ बनते हैं उन्हें इंटीरियर बोलते हैं। अंदर की तरफ का मतलब जैसे सपोज दैट ये अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो इसमें अगर मैं कोई पॉइंट मान लो कहूँ ये पॉइंट, तो ये क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है ना। और मान लो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लगाऊँ और कहूँ ये पॉइंट कहाँ पर है, तो आप कहोगे एक्सटीरियर है,
क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो एंगल है ये इस ट्रायंगल के अंदर है, तो इसे बोलेंगे इंटीरियर एंगल, INT शॉर्ट फॉर्म में इंटीरियर, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं ये इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और ये वाले एंगल के बारे में पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर, इसे EXT लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। फ़िलहाल हमें क्या करना है, ये जो इंटीरियर एंगल है इसके बारे में जानना है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि जो अंदर की तरफ हो। तो आप मुझे ये बताइए कि इस फिगर में एक लाइन L है आपका और एक लाइन M है ना। तो और ये ट्रांसवर्जल इसको ऐसे कट कर रही है, तो कौन कौन से एंगल्स हैं जो अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ जाहिर सी बात है ये वाला एंगल है, ये और ऐसे ये वाला एंगल और ये, तो 4 एंगल अंदर की तरफ हैं। उनका नाम क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए ये एंगल 3, एंगल 4 ये इंटीरियर है और इधर एंगल 5 और एंगल 6 ये इंटीरियर है। तो यहाँ नीचे देख लीजिए इंटीरियर में यही सारे एंगल्स हैं ना, 3, 4, 5, 6। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल जाहिर सी बात है इसका जस्ट उल्टा, जो बाहर की तरफ हो, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल्स हैं आपके, तो यहाँ देखिए बाहर की तरफ ये देखिए ये ये लाइन्स हैं दोनों और ये ट्रांसवर्जल है ना उसका। तो बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ ये एंगल है, ये एंगल है, ये और ये एक्सटीरियर हो गए। अब ये मैं फिगर अपनी लाइन हटा करके फिगर में बता दूँ कौन कौन से एंगल हैं। तो एंगल 1, 2, 7 और 8। तो एक्सटीरियर में देख लीजिए यहाँ पे 1, 2 और 7, 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गए एक्सटीरियर एंगल आपके। अब बात करते हैं अगला करस्पॉन्डिंग एंगल की। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ऐसे एंगल्स जो सेम साइड पे होते हैं और सेम प्लेस पे होते हैं। सेम साइड और सेम प्लेस का मतलब क्या, बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लाइन L और M तो आपको दिख ही रहा है, ट्रांसवर्जल उसको ऐसे कट कर रही है। तो सेम साइड का मतलब जैसे ट्रांसवर्जल की एक तरफ चाहे राइट में या लेफ्ट में, मान लो ये देखिए ये राइट साइड होगा, ट्रांसवर्जल का ये राइट साइड है और ये जो है वो लेफ़्ट साइड है ना। तो ट्रांसवर्जल के एक साइड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसवर्जल ये हो गया आपका, इसके एक साइड मान लो सपोज दैट हम राइट की बात करें, अगर इधर वाले की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये। तो बेसिकली 4 एंगल बन रहे हैं। तो क्या ये चारों करस्पॉन्डिंग हैं, नहीं। मैंने कहा था सेम साइड और सेम प्लेस। सेम साइड का मतलब तो ये चारों हो जाएंगे, लेकिन सेम प्लेस का मतलब जैसे मान लो सपोज दैट आपने ये वाला एंगल लिया ऊपर वाला, इसको मान लो चलो नाम दे देते हैं, ये 1 है, ये 2, ये वाला एंगल है 3 और ये हो गया 4। तो ये जो एंगल 1 है ये किस प्लेस पे, ये जो है ये जो आपका ऊपर वाली लाइन दी गई है ना इसके ऊपर का है, ठीक है। तो आपको जो दूसरा एंगल लेना होगा वो इस वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल लेना होगा। तो ऊपर ये कौन बन रहा है, 3। तो इसका मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आई कि नहीं, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। चलिए ये हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ देख लीजिए, अब आंसर में यहाँ जो टेबल बना हुआ उसमें देखिए, इसमें एक्चुअली मैंने 1, 2, 3, 4 अपने मन से माना था। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इसमें 1 यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 5 होगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है ये ट्रांसवर्जल के ऊपर की तरफ है और लेफ़्ट साइड में है ना। ऐसे ही आपको ये जो लाइन लेनी है इसके ऊपर की तरफ वाला एंगल लेना है और लेफ़्ट साइड वाला। तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ऐसे ही 3 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 7। क्यों 3 के करस्पॉन्डिंग 7, क्योंकि देखिए ये जो है ये इंटीरियर है, अंदर की तरफ, इंटीरियर नहीं बोलेंगे, ये कहाँ पे है, ये जो इस लाइन के नीचे की तरफ है। तो आपको भी इस लाइन के कहाँ लेना है, नीचे की तरफ लेना होगा और लेफ्ट में तो दोनों है ही हैं। तो 3 का जो है करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 7, ठीक है। ऐसे ही 2 का करस्पॉन्डिंग होगा 6 और 4 का करस्पॉन्डिंग होगा 8। यहाँ देखिए नीचे टेबल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग एंगल से आते हैं, लेकिन आगे जो टॉपिक है उससे भी एंगल्स क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि आगे के नहीं आते। तो आगे कौन सा टॉपिक है, आगे है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो देखिए इसमें इंटीरियर एंगल क्या होते हैं ये तो आपको पता चल चुका है। इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ बनते हो, और 4 एंगल अंदर की तरफ बनते हैं ये आपको पता है। लेकिन उन चारों में अल्टरनेट एंगल्स लेने हैं। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है बस वही करस्पॉन्डिंग का उल्टा। करस्पॉन्डिंग का उल्टा का मतलब करस्पॉन्डिंग में आप सेम साइड पे एंगल्स ले रहे थे, अल्टरनेट में अपोजिट साइड्स पे एंगल लेंगे। मतलब जैसे यहाँ देखिए, मान लो सपोज दैट मैं एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 2 लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्जल हो गया इसका, और इंटीरियर एंगल ये और ये, यही 4 बनेंगे आपको। अगर इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। तो इन चारों में पहले तो इंटीरियर तो चारों हैं, लेकिन अल्टरनेट माने अपोजिट साइड। जैसे 2 अगर आप ले लेते हो तो 2 राइट साइड में है, तो इसके अपोजिट साइड में कौन आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो ये 2 और 4 ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम वैसे ही 1 के अपोजिट में कौन है? 3। तो 1 और 3 है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको पता चल चुका होगा कि 2 और 4 एक पेयर बन गए, 1 और 3 एक पेयर बन गए। तो 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो अपने फिगर की बात कर ले, अगर हमें जो फिगर दिया गया है यहाँ पे, इसमें जो है कितने इंटीरियर एंगल है, किसके साथ कौन सा होगा? तो देखिए 4 के साथ होगा 5, ठीक है ना, और 3 के साथ होगा 6, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे वही दिया हुआ है या नहीं। तो हाँ, देख लीजिए, आपको पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 3 के साथ 6 और 4 के साथ 5, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देखेंगे ज़रा सा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब जैसे इंटीरियर में 4 एंगल थे, 3, 4, 5, 6 ना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे थे। अब इनको छोड़ करके 1, 2, 7 और 8 ये भी अल्टरनेट एंगल हैं, लेकिन एक्सटीरियर क्योंकि बाहर की तरफ है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये भी बिल्कुल वैसे ही अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप पहले 1 लेते हैं तो 1 के अपोजिट साइड में आपको 8 मिलेगा, तो 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। सेम वैसे ही 2 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए नीचे बना करके दिखाया भी गया है आपको, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको देखिए। चलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में देखिए, 1 और 8 दिया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, 1 के साथ 8 और 2 और 7 है, तो 2 के साथ में यहाँ पे 7, ठीक है, दिख गया। अब बात करते हैं एक लास्ट, जो कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके पूरे नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीरियर एंगल तो आपको लेना है, जैसे मैं बता रहा था इसके नाम से ही क्लियर है आपका, इंटीरियर एंगल तो होंगे और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होंगे। मतलब देखिए ये जैसे यहाँ पे देखिए 4 इंटीरियर एंगल आपको मिल रहे हैं ना, 3, 4, 5 और 6। अल्टरनेट में क्या था, 4 के साथ आप 5 ले रहे थे ना, और 3 के साथ क्या ले रहे थे, 6 ले रहे थे, क्योंकि ये अपोजिट साइड पे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, इस बार आपको सेम साइड पे लेना है। तो जैसे ये बीच में आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो 4 के सेम साइड पे कौन है, 6, और 3 के सेम साइड पे कौन है, 5। तो ठीक है, ये आपका हो गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसमें 4 और 6 हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। अब देखिए वैसे तो ये जो एंगल्स आपने आज सीखे हैं, इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे इंटीरियर एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़, एक्सटीरियर का, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वही प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही काम आती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं वो से तभी बताऊंगा जब मैं ये श्योर हो जाऊंगा कि आपको जितना भी मैंने इस वीडियो में समझाया है वो अब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कई बार पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। 2, 3 बार 4 बार वीडियो को रिपीट कर करके समझिएगा इसको। जब ये पूरा समझ में आ जाएगा तब मैं आगे का टॉपिक जो है आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए।